कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं और पता भी है कि जिंदगी में करना क्या है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाता? सुबह की पहली किरण के साथ एक जुनून सा उठता है, लेकिन शाम ढलते ढलते वही जुनून डर और आलस की धुंध में कहीं खो जाता है। काम शुरू तो होता है, पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। अंदर से एक बहुत ही धीमी मगर गहरी आवाज आती है कि तुझसे नहीं होगा, अभी नहीं, बाद में करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को गहराई से देखें तो पाएंगे कि असफलता की वजह बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। वजह टैलेंट या ज्ञान की कमी नहीं है, असली वजह है अंदर उस आग की कमी। वो आग जो डर को जलाकर राख कर दे, वो आग जो आलस को पिघलाकर एक फौलादी इरादे में बदल दे। आज हम शरीर के उस गुप्त पावर स्टेशन की बात करेंगे जिसे प्राचीन ज्ञान से लेकर आज का विज्ञान भी इंसान की सफलता का रिमोट कंट्रोल मानता है। हम बात कर रहे हैं नाभि की, जिसे विज्ञान की भाषा में सोलर प्लेक्सस कहते हैं और योग में जिसे मणिपुर चक्र का नाम दिया गया है। ये सिर्फ शरीर का केंद्र नहीं है, ये वो जगह है जहां से असल में जिंदगी की दिशा तय होती है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत गहरा संकेत छिपा है। कहते हैं जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शेषनाग पर विराजमान थे तो उनकी नाभि से एक कमल खिला और उसी कमल से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का जन्म हुआ। हजारों साल पहले ही हमारे ऋषियों ने ये बता दिया था कि हर सृजन की जड़, हर नई शुरुआत का जो ऊर्जा स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ नाभि ही है। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक आस्था नहीं है। आज का विज्ञान भी इस प्राचीन सत्य पर अपनी मुहर लगा रहा है। मॉडर्न साइंस ये देखकर हैरान है कि हमारी नाभि के ठीक पीछे करोड़ों न्यूरॉन्स का एक बहुत घना जाल है, इतना जटिल कि इसे अब दूसरा मस्तिष्क यानी सेकंड ब्रेन कहा जा रहा है। और ये तथ्य शायद आपको चौंका देगा। सेरोटोनिन, वो हार्मोन जो हमें खुशी, शांति और आत्मविश्वास देता है, उसका 90% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में इसी दूसरे मस्तिष्क में बनता है। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इलाज ऊपर नहीं नीचे नाभि में छिपा है। हमारे शरीर में एक वेगस नर्व नाम का सुपर हाईवे है जो नाभि को सीधे दिमाग से जोड़ता है। और विज्ञान कहता है कि लगभग 80% सिग्नल नीचे से ऊपर यानी पेट से दिमाग की तरफ जाते हैं और सिर्फ 20% सिग्नल दिमाग से पेट की ओर। जरा सोचिए, अगर आपकी नाभि में डर और बेचैनी है तो वो लगातार दिमाग को खतरे के सिग्नल भेजकर उसे तनाव की स्थिति में बनाए रखेगी। जापान के समुराई योद्धा, चीन के दाओइस्ट मास्टर्स ये सब जानते थे कि इंसान की असली ताकत उसके बाजुओं में नहीं, उसकी नाभि में है। एक समुराई दिमाग से नहीं, अपने केंद्र से, अपनी नाभि से लड़ता था, क्योंकि दिमाग तो डर सकता है लेकिन नाभि में जो अग्नि स्थित है वो कभी नहीं डरती। तो चलिए अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस भीतरी आग को फिर से जला सकती है। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जो अगले 21 दिनों में अंदर की पूरी केमिस्ट्री बदल कर रख देगी। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि आधुनिक न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुका है कि हमारे दिमाग को किसी भी पुराने न्यूरल पाथवे को तोड़ने और एक नई आदत को बनाने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। ये एक तरह से नर्वस सिस्टम को रीवायर करने का समय है। ये तकनीक बेहद सरल है। अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखकर बैठ जाएं। अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर रखें। अब नाक से धीरे धीरे 4 की गिनती तक सांस अंदर भरें। महसूस करें कि नाभि एक गुब्बारे की तरह बाहर आ रही है। फिर बिना रोके 4 की गिनती तक नाक से ही सांस को बाहर छोड़ें और महसूस करें कि नाभि अंदर की तरफ जा रही है। घड़ी देखकर सिर्फ 3 मिनट। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, जब सांस अंदर लें तो ये कल्पना करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी ऊर्जा नाभि में प्रवेश कर रही है। और जब सांस बाहर छोड़ें तो ये कल्पना करें कि अंदर का सारा डर, आलस और शक एक काले धुएं की तरह शरीर से बाहर निकल रहा है। ये विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा अवचेतन मन शब्दों की नहीं, तस्वीरों की भाषा समझता है। अगर ये अभ्यास पूरी ईमानदारी से 21 दिनों तक किया जाता है तो अपने अंदर एक क्रांति का अनुभव होगा, एक नए इंसान के रूप में जागरण होगा। पहले 7 दिनों में ही नींद गहरी होगी और बेचैनी कम होने लगेगी। 14 दिनों के अंदर आवाज में एक ठहराव और आत्मविश्वास महसूस होगा और सुबह का आलस जैसे गायब होने लगेगा। और 21 दिनों के बाद
अंदर एक ऐसी गहरी शांति महसूस होगी जिसे बाहर का कोई तूफान हिला नहीं सकता। 21वें दिन के बाद शुरुआत करने वाला इंसान नहीं रहेगा। एक शांत, स्थिर और निडर योद्धा का जन्म होगा। याद रखिए, डर सिर्फ दिमाग में एक विचार है, लेकिन नाभि में जो शक्ति है वो परम सत्य है। ये मत सोचिए कि क्या होगा या कब होगा, बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। बस अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करने का कर्म करें, सही फल देने के लिए पूरी प्रकृति बाध्य हो जाएगी। तो क्या तैयारी है अपने अंदर के डर का सामना करने की? क्या तैयारी है उस आलस को हमेशा के लिए विदा करने की? कल का इंतजार नहीं करना है, शुरुआत आज से, अभी से करनी है। अपने मन में एक गहरा संकल्प लीजिए, ये कहिए कि मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। ये रूपांतरण की पहली मोहर होगी।